नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है चैनल लाइफ नॉलेज एंड रूल्स में। तो दोस्तों, आज लाइफ का नॉलेज लेते हुए और लाइफ के रूल को समझते हुए हम ये देखेंगे कि दूध पीना सही है या गलत, या फिर कौन सा दूध पीना चाहिए, गाय का या भैंस का, या फिर कब दूध पीना चाहिए, शाम को या सुबह में। दोस्तों, आज का टॉपिक दूध का है और इस टॉपिक अगर आपको पसंद आ जाए और ये जो टॉपिक आपको निसर्ग सुसंगत लगे, तरह का अच्छा लगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, हमारा ज्ञान आपके साथ शेयर करते हैं और कमेंट में से आपका ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, जिससे कि हम सबका बौद्धिक विकास होता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है दूध पीना सही है या गलत। पहले तो हम देख लेते हैं कि दूध क्या है। तो दूध प्रभु की, ईश्वर की एक बहुत बड़ी महान रचना है और कुछ टाइम के लिए है। जैसे कि बछड़ा गाय भैंस पशु का हो या फिर मानव का बच्चा हो, जब वो जन्म लेता है तब उसी के माँ के स्तनों में दूध का निर्माण प्रभु करता है और उसके शरीर में, बछड़ा हो या बच्चा हो, उसके शरीर में वो दूध पचाने की व्यवस्था निर्माण करता है। ये कब तक होता है? जब तक वो अपना रेगुलर खान पान नहीं शुरू करता, तब तक ये व्यवस्था उसके शरीर में बनी रहती है और माँ के स्तनों में दूध की निर्मित होते रहती है। तो दूध में भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो माँ का 4-5 दिन का दूध होता है, बछड़े का हो या माँ का हो, उसमें ऐसे बहुत सारे गुणी तत्व रहते हैं कि वो तत्व उस मनुष्य को, बच्चे को या फिर गाय के बछड़े को अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग रखना, उसका विकास करना, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास के लिए जो भी तत्व चाहिए, वही सभी तत्व एक 4-5 दिन के जो दूध होता है, माँ का हो या गाय भैंस का हो, उसमें होते हैं, वो उसको पिलाए जाते हैं, जिससे कि उसका बौद्धिक और शारीरिक विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। और 5 दिन के बाद का जो दूध होता है, उसके शरीर की पालन पोषण के लिए वो ज़रूरी होता है और उसके माँ के स्तनों में गाय भैंस हो या फिर माँ हो, तो उसके शरीर में तब तक दूध की निर्मित चलते रहती है। और बछड़ा हो या बच्चा हो, उसके शरीर में तब तक वो पचन व्यवस्था रहती है दूध की, जब तक वो रेगुलर अपना जो खान पान है नहीं चालू करता। और उसका एक पीरियड होता है प्रभु की रचना का, उतना जैसे ही पीरियड ख़त्म हो जाता है तो बच्चा कुछ खाने पीने लगता है। जो पशु का बछड़ा होता है वो उसका नेचुरल आहार ग्रहण करने लगता है। तब 2 चीज़ें होती है, एक तो उसके शरीर से दूध पचाने की शक्ति, वो रचना हटाकर प्रभु उसके शरीर में घास फूस या फिर जिसका जो रेगुलर अन्न हो वो पचाने की शक्ति निर्माण करता है। और जो मनुष्य का जो बच्चा होता है, उसके शरीर में भी दूध पचाने की शक्ति हटाकर उसका जो रेगुलर आहार है मनुष्य का, वो पचाने की शक्ति चालू कर देता है। और धीरे धीरे माँ के स्तनों का जो दूध होता है वो घोटना चालू हो जाता है। और जैसा ही पूरी तरह से ये
बच्चा या बछड़ा अपने नेचुरल आहार पे आ जाता है तो ये पूरी तरह से स्तनों से दूध हटाया जाता है। ये प्रभु की रचना है। और मान लीजिए ये रचना प्रभु की रचना है, कोई तोड़ता नहीं है, कोई पशु पक्षी प्राणी कोई भी हो इस प्रभु की रचना को तोड़ता नहीं है। मान लीजिए गाय का बछड़ा जंगल में है, उसकी माँ के स्तनों में दूध नहीं आ रहा है, या फिर उसकी माँ गुम हो गई है, तो वो बछड़ा किसी भी दूसरे अन्य पशु के दूध नहीं पीता है, भले ही उसकी मौत हो जाए मगर वो किसी का दूध नहीं पीता है, पिलाया जाए तो भी नहीं पीता है। क्योंकि जो निसर्ग में पशु पक्षी प्राणी है वो प्रभु का रोल कभी तोड़ते नहीं, चाहे उसमें उनकी जान क्यों ना चली जाए। ये प्रकृति की रचना और प्रभु के रोल वो कभी तोड़ते नहीं। मानव ही ऐसा एक शख्स है इस धरती पे कि वो प्रभु के हर रोल को तोड़ता है और उसके बदले में प्रभु की निसर्ग की अवकृपा झेलते हुए वो उसके शारीरिक मानसिक दुष्परिणाम भोग लेता है। तो आप समझे होंगे कि दूध क्यों जरूरी है जिंदा रहने के लिए, और कब तक, जब तक नेचुरल खान पान पे नहीं आता तब तक जरूरी है। अभी दूसरी बात आती है कि किसका दूध अच्छा है, गाय का है या भैंस का है या अन्य किसी सेली बकरी मेंढी का दूध अच्छा है। तो सबका दूध अपने प्रजाति के बच्चों के लिए ठीक ठाक है और उसके लिए ही वो काम करता है, और नेचर में ये रोल कोई नहीं तोड़ता, बस मानव तोड़ लेता है। ये भैंस का दूध निकालता है, गाय का निकालता है, बकरी का निकलेगा, जिनका दूध निकलता है वो सब का दूध निकाल के ये मानव अपने आहार में शामिल कर लेता है। तो दोस्तों ये दूध हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बचपन में ही हमारी दूध की ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब हम बड़े हो गए, अपने नेचुरल आहार पे आ गए तो हमें दूध की ज़रूरत नहीं। अगर हमें दूध नहीं मिलता है तो कोई नुकसान नहीं, जो हमें शारीरिक मानसिक पोषण चाहिए वो हमारा जो नेचुरल आहार है उससे हमें मिल जाता है। हमें जीवन में कभी दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम दूध पीते हैं तो क्या वो पच जाता है या फिर वो पाचन हमें होता है या फिर क्या करें। सीधी बात है, जो भी गाड़ी जो सकल रास्ता होता है उसमें बहुत साफ तरीके से चलती है, अपने नेचुरल वेग में चलती है, मगर जब पहाड़ी रास्ता होता है, ऊंचाई का रास्ता होता है, कोई बड़ा घाट होता है तो वह गाड़ी की गति धीमी हो जाती है और वो बहुत आवाज़ करते हुए चलती है, रेस करते हुए चलती है, जिससे कि उसके पुर्जे ढीले हो जाते हैं, मगर उसको तो चढ़ना पड़ता है और उसकी डीजल की पेट्रोल की खपत भी बढ़ जाती है, गाड़ी तो चलती है। ठीक इसी तरह से जब ज़रूरत ना होते हुए भी हम दूध पी लेते हैं, खा लेते हैं या दूध से बनी चीज़ें खा लेते हैं तो वह हमें तो पचती है, मगर वो गाड़ी की तरह हमारे पाचन तंत्र पर बहुत प्रेशर आ जाता है। प्रेशर से, देर से और तकलीफ़ से वो दूध या दूध से बने जो चीज़ें होती है हम पचा लेते हैं। वो गाड़ी के जिस तरह से पुर्जे ढीले हो जाते हैं, ज़्यादा रेस होने के कारण चढ़ में खपत डीजल की होती है ज़्यादा, इसी तरह से हमारे भी जो शारीरिक ऊर्जा है ये दूध पचाने में ज़्यादा खर्च हो जाती है और उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है पाचन तंत्र में। उसमें के कुछ जो तत्व हमें नहीं चाहिए, फैट वगैरह, वो भी हमें मिल जाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। और अभी तो साइंस यह भी बता रही है कि दूध के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है वो भी बता रहे हैं, मगर बताने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि बस हम अगर नेचर ईश्वर की रूल को फॉलो करते हैं तो फिर ये झंझट ही नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि नेचर में
कोई भी ईश्वर का रूल नहीं तोड़ता, और बाद में जब उसका वो अपने नेचुरल आहार पे आ जाता है तो जीवन में कभी भी थोड़ा या फिर एक बारी में भी वो प्राणी दूध नहीं पीते, उनके नेचुरल आहार से उनका पोषण हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमें भी जब हम अपने नेचुरल आहार पे आ जाते हैं तो उसके बाद में हमें कभी भी दूध पीने की आवश्यकता नहीं है, या फिर दूध पीने से हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस दूध तो मानव ने क्यों ढूंढ निकाला, तो एक मान लीजिए उसका नेचुरल आहार न मिल जाए तो जिंदा रहने के लिए दूसरा सोर्स ढूंढते हुए मानव ने दूध की खोज की है। अगर उसका रेगुलर आहार नहीं मिल जाता है तो आहार के कारण उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके बदले में उसने दूध का ऑप्शन ढूंढ लिया, क्योंकि वो दूध पीकर जिंदा रह सकता है। वो जो मीट या मांस मच्छी है, ये भी इसी तरह का ऑप्शन है। जब जान चली जाने वाली है, नेचुरल आहार नहीं मिलता, तो ये खा के जिंदा रह सकता है। तो इसलिए बाकी के ऑप्शन मानव ने ढूंढ लिए हैं। और ठीक है, जब उनकी जान चली जाने वाली है खाने पीने के सिवाय, तो मानव दूध भी पी सकता है, मांसाहार भी कर सकता है। मगर जब तक हमें वो नौबत नहीं आती तब तक हमें दूध पीने की ज़रूरत नहीं। और आज समझ गए होंगे कि ना हमारे लिए गाय का दूध अच्छा है, ना भैंस का दूध अच्छा है, ना कौन सा भी दूध अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर में जो व्यवस्था थी दूध पचाने की, वो ईश्वर ने निकाल दिया है। तो इसलिए अभी हमें कौन सा भी दूध नहीं पचेगा। दूध या दूधों की चीज़ें जो अगर हम खाते हैं तो वो भी पच जाएगी, मगर देर से पच जाएगी। कुछ पाचन तंत्र का नुकसान करते हुए या फिर कुछ तरह के रोग निर्माण करते हुए वो हमें पाचन हो जाएगा। तो फिर ये नौबत लेने की ज़रूरत ही क्या है। जैसे कि हम मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते वक्त हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, ताकि हम जो काम करने वाला लेबर है, मिस्त्री है, वो ईंट सीमेंट इससे वो बांधकाम पूरा कर सके, उस पे खड़े रह के। और उस पे खड़े रह के क्या करता है, वो बांधकाम पूरा कर लेता है। जैसे जैसे बांधकाम ऊपर जाएगा, वो लकड़ी का स्ट्रक्चर जो है ऊपर ऊपर लेके जाता है। और जब पूरा बांधकाम हो जाता है तो वो लकड़ी का स्ट्रक्चर हटा लेता है, क्योंकि अभी बांधकाम पूरा हो गया, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी तरह के मानव के शरीर में दूध पचाने की व्यवस्था प्रभु ने की थी। जब तक ज़रूरत थी तब तक रखा, बाद में ख़त्म कर दिया। अभी दूध पीने की ज़रूरत भी नहीं है और हमारे शरीर में वो रचना भी नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती हम करते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि ये दूध तो पच जाएगा, मगर हमारे पाचन तंत्र को प्रेशर डालते हुए, कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हुए दूध पचेगा। बस तो फिर हमें इतना नौबत झेलने की ज़रूरत नहीं है, हमें दूध की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए तभी ज़रूरत है, आहार ना मिले या आहार के वजह से हमारी मृत्यु होने के चांसेस हो, तो उसी टाइम हम दूध ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझे होंगे कि दूध क्या है और दूध हमारे लिए सही है या गलत है, और कौन से पशु का दूध हमारे लिए सही है। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बता देना कि हमारे विचार आपको कैसे लगे, और आपके क्या विचार है वो कमेंट में हमें बता देना, ताकि आपका जो नॉलेज हमें मिले, हमारा नॉलेज आपको मिले, और हम दोनों की जो मानसिक बौद्धिक वृद्धि हो जाए, जो कि हमें जीवन जीने में, जीवन सहजता से जीने में सहायक हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।